मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की आज 3 जनसभाएं हैं। सीएम योगी बलरामपुर, महाराजगंज और कुशीनगर में जनसभाएं करेंगे। बलरामपुर में छोटा परेड ग्राउंड में सीएम की जनसभा होगी। महाराजगंज में गणेश शंकर विद्यार्थी कॉलेज में सीएम जनसभा करेंगे। वहीं कुशीनगर में पटरौना के यूएनपीजी कॉलेज में सीएम जनता से संवाद कर निकाय चुनाव में बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में वोट मांगेंगे। सीएम योगी की जनसभा को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। सीएम गोरखपुर में रात्रि विश्राम करेंगे। अलीगढ़ में बदमाशों ने गोली मारी है। पूर्व मंत्री जयवीर सिंह के करीबी को बदमाशों ने गोली मारी है। जेएन मेडिकल में उपचार के दौरान मौत हुई है। शशि चौहान की मौत हुई है। बन्ना देवी थाना क्षेत्र के नई बस्ती इलाके की घटना है। इस वक्त की अहम खबर हम आपको बता रहे हैं, अलीगढ़ से आ रही है, जहां पर बदमाशों ने पूर्व मंत्री जयवीर सिंह के करीबी को गोली मारी है। जेएन मेडिकल में उपचार के दौरान मौत हुई है। शशि चौहान जिनकी मौत हुई है, बन्ना देवी थाना क्षेत्र के नई बस्ती इलाके की घटना है। अलीगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर। बढ़ते आगे महाराजगंज जिले के नौतनवा से निर्दलीय विधायक अमनमणि त्रिपाठी के गुर्गों की गुंडई एक बार फिर से सामने आई है। निकाय चुनाव के दौरान निर्दलीय प्रत्याशी के समर्थन में वोट मांगने के लिए अमनमणि त्रिपाठी ने भोजपुरी फिल्मों के कलाकार दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ के रोड शो के दौरान अमनमणि के समर्थकों ने भाजपा प्रत्याशी की गाड़ी पर हमला बोल दिया, जिसके बाद दोनों गुट आमने सामने आ गए। इस दौरान भाजपा प्रत्याशी की गाड़ी के शीशे टूट गए। इस मामले में पुलिस ने विधायक अमनमणि और भोजपुरी कलाकार दिनेश लाल यादव के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। आपको बता दें कि विधायक अमनमणि पर अपनी पत्नी की हत्या करने का भी मुकदमा चल रहा है, जिसकी सुनवाई सीबीआई कोर्ट में चल रही है। नौतनवा कस्बे में आज एक जनसभा थी। जनसभा की परमिशन आरओ द्वारा दी गई थी, लेकिन जनसभा के बाद में जुलूस निकालने का प्रयास किया गया। उस जुलूस को रोकने का प्रयास किया गया, लेकिन लोगों ने कुछ दूर तो जुलूस निकाला और इसी बीच में एक प्रत्याशी अपनी गाड़ी से जा रहे थे तो उनकी गाड़ी का पिछला शीशा भी टूटा है। उनके द्वारा कहा गया है कि इसमें उन पर हमला किया गया है, जिसके संबंध में उन्होंने 25 लोगों के खिलाफ एक तहरीर यहाँ थाने पर दी है, जिसमें अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है और घटना की जांच की जा रही है। मेरे द्वारा मौका देख लिया गया है तो शीशे के टुकड़े रोड पे गिरे देखे गए हैं। तो शीशा उनका पिछला टूटा हुआ है। अब किन लोगों ने इसको तोड़ा है, उसमें उन्होंने नेम्ड किया है 25 लोगों को, तो उसमें छानबीन की जा रही है। उसमें सर स्थानीय विधायक का भी नाम आ रहा है, किसका नाम आ रहा है, क्या पूरी कार्रवाई? हाँ, इसमें स्थानीय विधायक श्री अमनमणि त्रिपाठी का नाम इन्होंने दिया है कि ये भी उसमें शामिल थे। और रवि हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। रवि, अभी क्या कुछ अपडेट है इस पूरी खबर पर? देखिए, बता दें कि बीती रात जो है अमनमणि त्रिपाठी ने करीब 10 बजे रोड शो कराया था भोजपुरी फिल्म के कलाकार दिनेश लाल यादव निरहुआ के साथ, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के समर्थकों के साथ कुछ विवाद हो गया। इसमें अमनमणि त्रिपाठी के गुर्गों ने भाजपा के प्रत्याशी की गाड़ी पर हमला बोल दिया, उनके शीशे तोड़ दिए। इसके साथ ही भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ भी मारपीट हुई, जिसमें भाजपा प्रत्याशी की तहरीर पर पुलिस ने अमनमणि त्रिपाठी और भोजपुरी कलाकार दिनेश लाल यादव समेत 100 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस अमनमणि त्रिपाठी के समर्थकों के वहां छापेमारी भी कर रही है। इसके साथ ही अभी तक जो अपडेट मिल पाया उसमें 6 लोगों की गिरफ्तारी भी कर ली गई है पुलिस के द्वारा। रवि, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने रविवार को गुजरात के सूरत में बीजेपी उम्मीदवारों के लिए प्रचार किया। सीएम योगी ने कहा कि बीजेपी गुजरात में और विकास करेगी। साथ ही योगी ने कांग्रेस पर निशाना भी साधा। सभी लोग खड़े रहिए। इन पाखंडियों ने देश को बर्बाद किया है। अब इनके पाखंड में गुजरात की जनता तो नहीं आने वाली है और इसलिए आज के इस अवसर पर मैं आप सबसे कहना चाहूंगा, भाइयों बहनों, गुजरात के गौरव पर पूरा देश गौरवान्वित होता है। बापू ने ठीक ही कहा था कि आजादी के बाद कांग्रेस को समाप्त कर देना। फतेहपुर में निकाय चुनाव के लिए आखिरी चरण में 29 नवंबर को वोट डाले जाएंगे और चुनाव प्रचार के लिए पार्टियों के नेताओं ने पूरी ताकत झोंक दी है।
रविवार को फतेहपुर नगर पालिका में कांग्रेस प्रत्याशी के चुनाव प्रचार के लिए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राज बब्बर का रोड शो था, जिसमें प्रशासन ने परमिशन से ज्यादा गाड़ियां होने पर राज बब्बर को रथ से नीचे उतार दिया, जिसके बाद राज बब्बर आग बबूला हो गए और उनकी प्रशासन से तीखी झड़प हो गई। पुलिस की माने तो उनको रोड शो के लिए केवल 10 गाड़ियों की इजाजत दी गई थी, जबकि उनके काफिले में 200 गाड़ियां थीं, जिसके चलते प्रशासन ने उन्हें उनकी निजी गाड़ी से आगे का रोड शो करने की इजाजत दी। यूपी के कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने दावा किया है कि नगर निकाय चुनाव में जमकर शराब का प्रयोग किया जा रहा है। ओम प्रकाश राजभर ने शराब पीने वाले वोटर्स से अपील की है कि अगर कोई प्रत्याशी शराब देता है तो पियो और फिर शराब मांगो। यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने बलिया दौरे के दौरान कहा कि वोट के लिए कोई शराब पिलाता है तो शराब पी लो, फिर और मांगो, ना दे तो कह दो जय सुहलदेव। अभी ये संभव नहीं इस चुनाव में, लेकिन मिल जाए तो पी ले। नहीं, पीने के लिए मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ वो लेके आवे तो उनको लेके रख लो, उनकी पेटी रखो और रख के 5 मिनट बाद उनसे कहो कि भाई आपने कैसी शराब दिया था, तनी सा भी नशा नहीं कर रहा और ले आओ। और वहीं कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने अपनी ही सहयोगी पार्टी भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि नगर निकाय के चुनाव में भाजपा का दम निकल चुका है। बीजेपी के बारे में उन्होंने क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। कहाँ लड़ाई में है आप? यहाँ जहाँ सातवार की बात कर रहे हैं, आप कहाँ लड़ाई में है? आप यहाँ हैं, आज के तारीख में कोई लड़ाई में नहीं है। नीतू सिंह चुनाव जीतेंगी और बढ़िया वोट से जीतेंगी, आप देखिएगा रिजल्ट। योगी आदित्यनाथ भी अभी आपने मंच से कहा कि हमने भाजपा से अपना हक मांगा था और उसने नहीं दिया और हम उसको हैसियत दिखा देंगे। नहीं, हैसियत नहीं दिखाने के बाद मैं कहा हूँ कि मैं 6 सीट मांगा था, 6 सीट उन्होंने देने में किन्हीं कारणों से नहीं तैयार हुए, तो मैंने अपनी ताकत, भारतीय समाज पार्टी की ताकत को मैंने ले आया और मैदान में उतारा हूँ। महोबा जिले की खरेला नगर पंचायत में पूर्व श्रम मंत्री बादशाह सिंह के पूरे परिवार के चुनाव मैदान में आमने सामने होने से राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता चरम पर है। एक ओर जहां बादशाह सिंह की पत्नी रत्ना सिंह कांग्रेस से प्रत्याशी हैं, तो वहीं बादशाह की भाभी और रत्ना सिंह की जेठानी बादशाह की भाभी बनी हुई हैं और दूसरी ओर बादशाह का सगा भतीजा पुष्पराज सिंह बीएसपी से चुनाव मैदान में अपनी किस्मत आजमा रहा है। ऐसे में इंजीनियरिंग कॉलेज के डायरेक्टर संतोष सिंह भी नगर में भ्रष्टाचार और अराजकता के विरुद्ध शिक्षा के मूल मंत्र के नारे के साथ चुनावी मैदान में हैं। चुनावी समर में संतोष सिंह के कूदते ही पूर्व श्रम मंत्री के समूचे परिवार के राजनीतिक समीकरण बिगड़ रहे हैं। हमारे विरोध में बादशाह सिंह, सोनू सिंह और पुष्पराज उर्फ सोनू सिंह और बंगवन सिंह, पुष्पराज कौन है? वो लड़का है। अच्छा, बंगवन भी पारिवारिक है। हमारे सामने माताजी भी लड़ रही हैं और चाची भी लड़ रही हैं। क्यों उनको जरूरत पड़ी आपके सामने लड़ने की? आपको मेरा तो पहला राजनीतिक जीवन है, पहला चुनाव है, पहली बार मैं चुनाव लड़ रहा हूं। उन लोगों को अपनी विरासत बचाने के लिए स्वयं मैदान पे आना पड़ा। उनको नहीं लगता था कि हम किसी और को सामने ला करके हमें रोक पाएंगे। और संभल में सपा नेता आजम खान ने मंच से अधिकारियों पर जमकर अपनी भड़ास निकाली। आजम ने कहा कि जिनको 5 साल नौकरी करनी है वो चाहे करें, और लेकिन आगे सरकार समाजवादी पार्टी की ही आएगी। जिनको 5 साल से ज्यादा समय नौकरी करनी हो वो चुनाव ईमानदारी से कराएं। इसके साथ ही आजम ने मीडिया पर भी निशाना साधा। हिंदुस्तान के ज्यादातर सूबों पे उनका कब्जा हो और उत्तर प्रदेश जो हिंदुस्तान का दिल है वहां भी उनका कब्जा हो। ऐसे में वो अफसरान को आजाद छोड़ना चाहेंगे ताकि चुनाव निष्पक्ष हो सके। और लखनऊ में यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने ईटीवी से एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा कि जब तक पद्मावती फिल्म से विवादित हिस्से नहीं हटते तब तक यूपी में फिल्म रिलीज नहीं होगी। डिप्टी सीएम ने राम मंदिर समेत और भी कई मुद्दों पर ईटीवी से बातचीत की, आप भी सुनिए। उत्तर प्रदेश की सियासत में एक ऐसा नाम जो खेत से चलकर अब उड़न खटोले तक पहुंच चुका है। हमारे साथ उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य होंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री लगातार
रैलियां कर रहे हैं, 40 रैलियां सीएम ने और आप 50 के आसपास रैलियां की हैं। मैं एक ही बात कह सकता हूं, पूरे दावे से कह सकता हूं, जनता के बीच में जाने का उनका साहस नहीं है। जनता के जो विचार हैं, जनता की जो सोच बन चुकी है इस समय, उस सोच के कारण से जनता के बीच में जाने से वो डर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का जनता द्वारा जबरदस्त समर्थन किया जा रहा है। यह भी फीडबैक मुझे लगता है श्री अखिलेश जी को मिला हुआ है, इसीलिए वह जनता के बीच में जाने से डर रहे हैं, क्योंकि वो जहां भी जाएंगे मैं मानता हूं कि और बड़े अंतर से भाजपा का कमल खिलेगा। इतने बड़े अंतर से सपा बसपा कांग्रेस की तिकड़ी को धूल चटाने वाले हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, जिसका अंदाजा उस समय लगेगा जब परिणाम आएगा। अयोध्या और मथुरा को आपने नगर निगम बनाया और पहली बार वहां चुनाव हो रहा है, तो वहां की जीत को लेकर प्रतिष्ठा दांव पर लगी कई बड़े नेताओं के। उसको विपक्ष लगातार, जैसे अयोध्या में उन्होंने किन्नर को लड़ा दिया है, मथुरा में भी पूरी ताकत लगा रखी है कि वहां आपको टक्कर दी जाए। देखिए, अयोध्या मथुरा सहित सभी 16 नगर निगमों में कमल खिलेगा। विपक्ष का एक सूत्री अभियान चलता है, मोदी रोको प्रतियोगिता। ये माननीय मोदी जी को रोकने की लड़ाई लड़ते रहे। जनता मोदी जी के साथ में है और जनता मोदी जी की पार्टी को अपना आशीर्वाद दे रही है। जनता के आशीर्वाद से भारतीय जनता पार्टी सफल हो रही है। नगर निकाय हमारे हैं, हमारे होंगे। अगर हम जनता की सेवा ईमानदारी से करते, जनता इस बात को जानती है कि सपा बसपा कांग्रेस ये भ्रष्टाचार के प्रतीक हैं, ये गुंडागर्दी के प्रतीक हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी विकास करने वाली एक ऐसी पार्टी है, भ्रष्टाचार को रोकने वाली एक ऐसी पार्टी है जिसको पूरी ईमानदारी से जनता की सेवा की ओर ध्यान है, अपने हित का नहीं ध्यान है। एक सवाल और कि पद्मावती फिल्म को लेकर आप चूंकि उत्तर प्रदेश के मनोरंजन कर मंत्री भी हैं, तो उसको लेकर बड़ा सवाल हो रहा है। नहीं, देखिए, चुनाव से जुड़ा हुआ विषय नहीं है, ये हिंदुस्तान के स्वाभिमान का विषय है। और मैंने सबसे पहले, मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि सबसे पहले मुझे यह कहने का मौका मिला कि जब तक रानी पद्मावती से जुड़ी हुई फिल्म का विवादित हिस्सा निकाल करके बाहर नहीं किया जाएगा, तब तक हम उत्तर प्रदेश में उसके प्रदर्शन की अनुमति नहीं देंगे। बुंदेलखंड को लेकर उत्तर प्रदेश में बड़ी सियासत हो रही है, किसानों ने आत्महत्या की है और जो पानी का एक बड़ा संकट है, तो और वीरांगना की धरती कहा जाता है, खूब लड़ी मर्दानी हो तो झांसी वाली रानी। किस तरीके से उत्तर प्रदेश की सियासत में बुंदेलखंड को ले रहे हैं आप लोग? बुंदेलखंड भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार की भी और प्रदेश सरकार की प्राथमिकता में। कोई प्राकृतिक संकट आता है तो वह सरकार के माध्यम से हम कैसे जनता को असुविधा ना हो, इसका हम प्रयास करते हैं। लेकिन हमारा प्रयास ये जरूर है कि आने वाले समय में हम बुंदेलखंड को विकास के उस मुकाम तक पहुंचाने का काम करेंगे जिस मुकाम पर पहुंचने के बाद बुंदेलखंड के लोगों को पलायन न करना पड़े, बुंदेलखंड के लोगों को भूखों न मरना पड़े, बुंदेलखंड के लोगों को बेरोजगारी का दंश न झेलना पड़े, बल्कि देश के अन्य हिस्सों से भी बुंदेलखंड में लोग रोजगार खोजने के लिए आए। एक सवाल और कि आखिर अयोध्या में मंदिर कब बनेगा? कल मोहन भागवत जी ने भी कहा कि अयोध्या में सिर्फ मंदिर बनेगा। देखिए, अयोध्या में तो जो पूज्य सरसंघ चालक जी ने कहा है, ये तो सच है कि वहाँ मंदिर बना हुआ है। भव्य रूप जो देने का कार्य अधूरा है, वो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद निश्चित तौर से पूरा होगा। ये हमें भी विश्वास है, हर राम भक्त को विश्वास है। ये थे उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी, जिन्होंने कई मुद्दों पर बेबाकी से हमसे बातचीत की है, टीवी से बातचीत की, और उन्होंने साफ कहा कि अयोध्या में तो मंदिर बनेगा ही, हमें अदालत के निर्णय का इंतजार है, तो बाहरी समझौते का जो पक्ष है उसका भी हमें इंतजार। इसके अलावा बुंदेलखंड में कैसे विकास होगा, उत्तर प्रदेश की सियासत कैसी होगी, अखिलेश यादव और मायावती पर भी उन्होंने जमकर निशाना साधा और कहा कि वो इस चुनाव से डरते हैं, उन्हें आभास है कि जनता उनके साथ नहीं है, इसीलिए शायद इस निकाय चुनाव में वो मैदान में उतरने से डर रहे हैं और बीजेपी निकाय चुनाव में भी अपना परचम लहराएगी। कैमरामैन शरद के साथ अजीत सिंह, ईटीवी न्यूज, लखनऊ। हमीरपुर से है, जहां उज्ज्वला योजना के एलपीजी गैस सिलेंडरों से भरे कंटेनर और मिट्टी से भरे ट्रक में जबरदस्त टक्कर से 2 की मौके पर ही मौत हो गई और 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें मौके पर पहुंची पुलिस ने जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों ट्रकों के परखच्चे उड़ गए। और अलीगढ़ में एक्सीडेंट हुआ है जिसमें 3 की मौत हुई है। तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर पलटी है। कार सवार 3 लोगों की मौके पर ही मौत, 4 घायल हैं। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। खैर थाना क्षेत्र के सोफा गांव के पास की ये घटना है। अलीगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर।
और बलिया में प्रधान को गोली मारी गई है। सांसद आदर्श गांव ओजवलिया के प्रधान को मारी गई है गोली। ग्राम प्रधान को गोली मारकर बदमाश मौके से फरार हो गए हैं। परिजनों ने घायल प्रधान को जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। पुरानी रंजिश के चलते प्रधान को गोली मारने की आशंका है। दोबहर थाना क्षेत्र के ओझवलिया गांव में ये घटना हुई है और जिससे सनसनी फैली हुई है। उन्नाव में अजगैन थाना के मिश्रीगंज इलाके में तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार को 3 लोगों को रौंद दिया। हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसको इलाज के लिए लखनऊ ट्रॉमा सेंटर भेजा गया है। सुल्तानपुर के अखंड नगर का इलाका रविवार को गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा। जिला प्रशासन और पुलिस बल एक ओर जहां रविवार को निकाय चुनाव कराने में व्यस्त था, तो वहीं दूसरी ओर बदमाशों ने मौका देखकर एक सनसनीखेज वारदात को अंजाम दे डाला। एक बाइक पर सवार होकर आए 4 बदमाशों ने दिन दहाड़े चौराहे पर एक युवक की हत्या कर दी। जान बचाने के लिए भागे युवक को दौड़ाकर बदमाशों ने तकरीबन 15 राउंड फायरिंग करके गोलियों से भून डाला। मृतक सतीश साल 2004 में इसी इलाके में हुए दोहरे हत्याकांड का आरोपी था। हत्या के पीछे उसी रंजिश की बात बताई जा रही है। अलीगढ़ में एक युवक से अंगूठी और चेन लूटने की कोशिश की गई। विरोध करने पर युवक से मारपीट की गई, जिसके बाद बवाल हो गया और दोनों पक्षों से पथराव हो गया। मौके पर पुलिस फोर्स के पहुंचने पर मामला शांत हुआ। पुलिस घटना के दोषियों पर कार्रवाई कर रही है। क्रिमिनल है जो पहले उसमें जेल जा चुका है चाकूबाजी में। उसने एक यहाँ के व्यक्ति हैं उनसे अंगूठी छीनने का प्रयास किया, उसके लिए झगड़ा हुआ था। शांति है, पर्याप्त पुलिस बल मौजूद है और कोई विशेष बात नहीं है। जो भी दोषी हैं उनके विरुद्ध अभियोग पंजीकृत करके और बहुत सख्त कार्रवाई की। बांदा में एक तेज रफ्तार प्राइवेट बस अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई। हादसे में दर्जन भर यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि बस चलाते समय ड्राइवर मफलर बांधने लगा था, जिसके चलते यह हादसा हो गया। घटना के बाद आरोपी बस चालक मौके से भाग निकला।